इमरान खान के लॉन्ग मार्च की। तो लॉन्ग मार्च चौक से रवाना होना था। 11 बजने के बावजूद सिर्फ चंद सौ कारकुन लिबर्टी पहुंचे हैं। ताहाल कोई सेनेटर पार्टी रहनुमा भी लिबर्टी चौक नहीं पहुंच सका है। लिबर्टी चौक के एतराफ में 500 के करीब कारकुनान जमा हैं, जबकि लिबर्टी चौक पर मौजूद कारकुनान कायदीन की आमद के मुंतज़िर नजर आते हैं, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच सके हैं। तो 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 12 बज चुके हैं। इसके बावजूद सिर्फ चंद सौ कारकुन ही लिबर्टी पहुंचे हैं। ताहाल कोई सीनियर पार्टी रहनुमा लिबर्टी चौक नहीं पहुंचा है। लिबर्टी चौक के एतराफ में 500 के करीब कारकुनान जमा हैं। लिबर्टी चौक पर मौजूद कारकुनान कायदीन की आमद के मुंतज़िर नजर आते हैं। तो आज इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है लिबर्टी मार्केट से। इस वक्त कैसी सूरत हाल है लिबर्टी चौक के एतराफ में, कितनी तादाद है कारकुनान की जो कि वहाँ पर पहुँची है, फसीउल्लाह से जान लेते हैं। जी फसीउल्लाह। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज 11 बजे के वक्त का तयन था कि 11 बजे लिबर्टी चौक से जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ किया जाना था। ताहम 11 बजे तो थी वो कारकुनान की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, 400 से 500 के करीब कारकुन 11 बजे के करीब मौजूद थे। ताहम अब थोड़ी सूरत हाल तब्दील होती दिखा रही है, चूँकि मुख्तलिफ हल्कों से जो उम्मीदवार हैं, जो लीगी जो तहरीक इंसाफ के कायदीन थे, उनको रैलियों की सूरत में लिबर्टी चौक पहुँचने की हिदायत की गई थी। और इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ कि लिबर्टी चौक के अतराफ़ की ये सूरत हाल है कि अब 2 से 3 ऐसे हल्के हैं जहाँ से जो क़यादत है उनकी रैलियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अब जो तादाद है कारकुनान की वो बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी जानिब जो लिबर्टी चौक थी पहले उसको ट्रैफिक के लिए खुला रखा गया था, ताहम अब जो है उसको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया गया है। और तमाम जो कारकुनान इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए आएंगे उन्हें बाहर ही अपनी जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो पार्क करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि ये वो सामने कंटेनर है जहाँ पर इमरान खान आएंगे और यहीं से जो है उनका पहला खिताब होगा और उसके बाद यहाँ से काफ़िला रवाना होगा। ख़वातीन यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ तलबा और तालिबात हैं कॉलेजेस के वो भी मौजूद हैं, दीगर कारकुनान भी मौजूद हैं। ये कंटेनर के मनाजिर आप देख सकते हैं और ये जो फैमिलीज़ हैं वो भी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस कंटेनर पर ताहाल अभी कोई सीनियर जो रहनुमा है वो नहीं पहुँचा, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है वो शफकत महमूद इस कंटेनर पर आ चुके हैं और शफकत महमूद भी रैली के हमरा इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा दीगर हल्के PP 155, 154 वहाँ से भी जो कारकुन है वो इस रैली का हिस्सा बन चुके हैं। चारों अतराफ से जो है अब बैरियर लगाकर इसको बंद किया गया है। यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह जोश जज्बा है आपका, आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने हैं? हम फैसलाबाद से आए हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह मर्द दम तक। हम अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए आए हैं। हम इन नाम नहाद जो हुक्मरान हैं इनके खिलाफ हम एहतजाज के लिए आए हैं। आपने सुना कि ये ख़वातीन जो हैं वो फैसलाबाद से यहाँ लिबर्टी चौक पहुँची हैं। यहाँ से जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पहुँचेंगे फिर जो है बाकायदा तौर पर इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। स्टेज पर बाकायदा अनाउंसमेंट शुरू कर दी गई है और जो सदर लाहौर हैं शेख इम्तियाज़ वो इस वक्त स्टेज से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये कंटेनर आपके सामने है जिसको खुसूस तौर पर तैयार किया गया था इस लॉन्ग मार्च के लिए। शफकत महमूद अभी दिखाई दे सकता है कि वो कंटेनर पर आ चुके हैं। इसके अलावा शेख इम्तियाज़ जो सदर लाहौर हैं वो आ चुके हैं। इस तरह जो मुख्तलिफ हल्कों से रैली हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। जो करामत खोकर MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी इस वक्त रैली में मौजूद है। इसके अलावा दीगर जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। 11 बजे के वक्त का तयन किया गया था और अब 12:15 के करीब हो गया है और ये देखा जाएगा कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद इस लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ होगा। ये इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि जो इमरान खान है वो मेन बुलेवार्ड से होते हुए लिबर्टी राउंड अबाउट पहुँचेंगे और फिर इस लिबर्टी राउंड अबाउट से सीधा जो है वो कलमा चौक की जानिब काफिला रवां दवा होगा। उसके बाद फिरोजपुर रोड पर बताइएगा इमरान खान के आने का क्या वक्त दिया गया है, कब तक इमरान खान यहाँ पे पहुँचेंगे और दीगर क़यादत भी कब तक यहाँ पर पहुँच जाएगी? देखिए, शेड्यूल के मुताबिक तो 11 बजे का कहा गया था, लेकिन अब तो है वो 1 घंटा 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ताहाल जो है वो सिर्फ शफकत महमूद इस कंटेनर पर इस लॉन्ग मार्च में पहुँचे हैं। इसके अलावा दीगर कायदीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो अपने हल्कों से रैलियों की सूरत में निकल चुके हैं और कुछ ही देर में लिबर्टी राउंड अबाउट पहुँचेंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो इस लॉन्ग मार्च में नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद पहुँचेंगे। ताहम शेड्यूल उनकी जानिब से पहले 11 बजे का दिया गया था और अब कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं और
अपने कायद के मुंतज़िर हैं कि कब जो कायदीन आएंगे। और फिर बाकायदा तौर पर आज का जो पहला खिताब है वो लिबर्टी चौक पर ही होगा। इस कंटेनर पर जब इमरान खान जाएंगे तो पहला खिताब वहाँ से किया जाएगा। उसके बाद जब काफ़िला शुरू होगा उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर जो प्लान है वो आज़ादी चौक का दिया गया है। लेकिन रास्ते में 4 से 5 बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ थे, आपसे मुसलसल अपडेट्स भी लेते रहेंगे। पीटीआई को धचका, लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। मुजफ्फरगढ़ से एमपीए खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला सामने आ गया है। खुर्रम लगारी का कहना है कि मेरे साथ 4 एमपीएस भी पार्टी छोड़ रहे हैं, मुमकिन है हम असेंबली से मुस्ताफी भी हो जाएं। तो आपको बताएं, एक बड़ी खबर सामने आई है। पीटीआई के लिए ये एक बड़ा धचका है। मुजफ्फरगढ़ से एमपीए खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला, जबकि उनका कहना है कि मेरे साथ 4 एमपीएस मजीद भी हैं जो कि पार्टी छोड़ रहे हैं और मुमकिन है कि हम असेंबली से मुस्ताफ़ी भी हो जाएं। आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया है इमरान खान की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब ये एक बड़ा झटका है पीटीआई के लिए। मुजफ्फरगढ़ से एमपीए खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। मेरे साथ 4 एमपीएस भी पार्टी छोड़ रहे हैं। खुर्रम लगारी की जानिब से ये कहा गया है कि मुमकिन है हम असेंबली से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो ये एमपीए मुजफ्फरगढ़ खुर्रम लगारी हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने का आज फैसला सुनाया है जैसे ही लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है। आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी आमिर डोगर। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च से कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई से ही एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम खान लगारी, जिनकी जानिब से पार्टी छोड़ने का बाकायदा फैसला कर लिया गया। अलबत्ता कोई वीडियो स्टेटमेंट तो उनका सामने नहीं आया, लेकिन करीबी ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई और उनके साथी एमपीएस की जानिब से कि खुर्रम लगारी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर और ज़ाती फैसले के तहत तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया है। उनकी जानिब से मज़ीद ये दावा किया गया कि 4 और अरकान असम्बली में उनके साथ पार्टी छोड़ सकते हैं और असम्बली रुकनीत से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में मुजफ्फरगढ़ की सियासत जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रही है मुल्क की सियासत में, क्योंकि 6 एमपीएस का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजफ्फरगढ़ जिला से है। जबकि खुर्रम लगारी की अगर बात की जाए तो उनके माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक सर्द महरी का शिकार है। खास तौर पर जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार थे तो उस दौर में भी उनकी जानिब से एक बार पार्टी छोड़ने का ऐलान किया गया था। अलबत्ता दीगर क़यादत के साथ उनके मामला तय पा गए थे और इस वक्त एक बार फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च से कबल जो है वो पार्टी को छोड़ने का बाकायदा फैसला कर लिया और कहा यह जा रहा है कि वो जल्द ही इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। जी ठीक है, आमिर डोगर हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और इसी के पेश नज़र अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का सरकारी अस्पतालों के नाम मरासला जारी। जनरल, जिना, सर्विसेज, गंगाराम, म्यू, मियां मुंशी को भी मरासला जारी किया गया है। गवर्नमेंट शाहदरा और चिल्ड्रन अस्पताल को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पताल हाई अलर्ट रहें, ये मरासला जारी किया गया है। और पीटीआई लॉन्ग मार्च के हवाले से अस्पतालों को भी हाई अलर्ट किया गया है, जबकि अस्पतालों में तिबी अमले की छुट्टियां जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। 18 ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें हाई अलर्ट किया गया है। इस हवाले से बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है और 400 से ज़ायद वकला ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। मलिक अशरफ, बताएगा कैसे मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है और इसके लिए 400 से ज़्यादा वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना राय दही इस्तेमाल कर लिया है। और इसमें जो सीनियर वकला हैं, अगर उनकी बात करें तो जो साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के हामिद खान और जो कि प्रोफेसर ग्रुप के सरबराह हैं हामिद खान, उन्होंने वोट कास्ट कर लिया। उसके अलावा साबिक़ गवर्नर हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने वोट कास्ट कर लिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीज़ुर रहमान चौधरी ने अपना वोट कास्ट कर लिया। इसके अलावा साबिक़ डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान
वोट कास्ट कर चुके हैं और इसके साथ साथ दीगर जिन्होंने वोट कास्ट किए उसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं पीर कलीम खुर्शीद के अलावा मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल आबद साकिब समेत दीगर ने वोट कास्ट कर लिए। यहाँ पे भी काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इस मरतबा जो सदर होगा उसका तल्लुक सिंध से होगा। 2 सदारती उम्मीदवार हैं, अगरचे तो 2 जो सदर के उम्मीदवार हैं 6 हैं, जिसमें हामिद खान ग्रुप की जानब से आबद शाहद ज़ुबैरी हैं, जबकि जो आसमा जहांगीर ग्रुप है उनकी जानब से खाला जुवैद हैं। और इसी तरह पंजाब से अगर बात करें एग्जेक्टिव कमेटी के उम्मीदवारों की तो उसमें मोहम्मद मोहसिन विरिक समेत दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। इसी हवाले से हम बात इस वक्त करते हैं उम्मीदवारों से भी और वकला से भी। मोहसिन विरिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, सुबह आप आए हैं, कैसा देख रहे हैं इस इलेक्शन को? मेले का समय है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट ग्रुप की पोजीशन बड़ी मजबूत है। हम वकला की वेलफेयर पे यकीन रखते हैं। हमारे दरमियान में जितने मसाइल थे उनको हमने बड़े खुशसुबरी से हल किया है, पहले भी आइंदा भी बेहतर करेंगे। और सबसे जो अहम चीज़ है, यहाँ पे मुश्किल बेंच होना चाहिए, इसके ऊपर हमारी पूरी एफर्ट होगी कि भाई आलमीन ये काम हो। ये मोहसिन विरिक थे जो कि एग्जेक्टिव कमेटी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह हम दीगर भी वकला से बात करते हैं। या आप वोट कास्ट करके हैं, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? भाई हमारे हिसाब से ज़ुबैरी साहब वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और उनके लिए लोगों की बहुत हमदर्दी है। उम्मीद है कि उनको लोग बड़ी तादाद में और भी वोट देंगे। यहाँ पे जो सपोर्टर्स है किसी का उसकी जज्बात एहसास उसी के साथ हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं, राना असदुल्ला हैं, राना मशहूद के भाई हैं, ये भी सुबह के यहाँ पे आए हुए हैं। बताएं, राना मशहूद भी वोट कास्ट करके, आपने वोट कास्ट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं इलेक्शन? इलेक्शन तो फ़िलहाल बड़ा पुरअमन जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़े वाज़े फतह नज़र आ रही है खालिद जावेद साहब की, इंडिपेंडेंट ग्रुप की। तो आप जिस तरह देख रहे हैं बड़ी रौनक लगी हुई दोस्तों की। जी मैडम, आप बताएं कि आपने कैसा देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन? ठीक है, पुरअमन बड़े तरीके से वोट कास्ट कर मुनज़्ज़म तरीके से हो रहे हैं। वो तो हमेशा मुनज़्ज़म होता है। जी, गहमा गहमी मुझे उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह पहले होती। बस वोट इसी तरह ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो आपको पता है, पहले गहमा गहमी ज़्यादा होती थी। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस दफ़ा इंतखाबात जो हैं वो उनकी जो गहमा गहमी है वो उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह पहले हुआ करती थी। और इस मरतबा काफ़ी कम जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो वोटर्स की तादाद है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे अगरचे दोनों सदारती उम्मीदवारों के अलावा बाकी के उम्मीदवार भी यहाँ पे मौजूद हैं और कैंपेन कर रहे हैं और एक बड़ी तादाद जो वोट कास्ट कर इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर पहले नंबर पर मौजूद है और लाहौर का AQI 216 रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 29 रिकॉर्ड किया गया है। आज बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, AQI की क्या सूरत हाल है, कोमल से जान लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में स्मोक के डेरे जो हैं वो रोज़ बरोज़ मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं और गहरे से गहरे होते चले जा रहे हैं, जो कि शहरियों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ये जहाँ पर एक तरफ शहरियों के लिए ख़तरनाक सिचुएशन है, वहीं दूसरी जानिब इससे हमारे चरिंद परिंद, आबी हयात, इवन पौधे भी बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। और पौधे जो हैं वो अपना रंग बदल रहे हैं, पिलाहट का शिकार हो रहे हैं। खुश्क मौसम जो है वो शहरियों के लिए भी काफ़ी परेशानी का बाइस बन रहा है। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 के साथ जो है वो पहले नंबर पर है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कोटलखपत इलाका इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा देखा जा रहा है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 है। इसी तरह US कॉन्सुलेट 307 और फ़ेज़ 2 DHA 301, फ़ेज़ 8 DHA में जो है वो 298, जोहर टाउन में 239 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के बाद शहरियों को हिदायत भी की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें और कोशिश करें कि ऐसे जगहों पर जाने से गुरेज करें जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक या फिर आप ये कह रहे हैं जहाँ पर रशी एरिया, जहाँ पर आपको खड़े होने में दुश्वारी का सामना होगा, क्योंकि बढ़ती हुई स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामने का बाइस बन रही है। इसी के साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि मौसम जो है इस वक्त हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से कुछ बेहतर तो महसूस आ रहा है। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ थी, अपडेट कर रही थी। नून लीग के बागबांपुरा ऑफिस में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की सालगिरह के हवाले से तकरीब हुई। अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, कमल लियाकत, चौधरी शहबाज समेत दीगर ने केक काटा। मुस्लिम लीग नून के NA 127 बागबांपुरा ऑफिस में MNA अली परवेज़ मलिक की क़यादत में मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा गया।
सदर शोबा ख्वातीन विंग नून लीग शाइस्ता परवेज़ मलिक की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी शोबा ख्वातीन लाहौर कमल लियाकत ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में फरजाना मुनीर, शहजादी तारिक, ज़ेब-उन-निसा, मलिक लियाकत, मियाँ अदील समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मरीम नवाज की दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं।